डॉक्टर साहब, चंबल की बीमारी जिसे एक्जिमा भी कहते हैं, सबसे पहले तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये है क्या, इसके क्या सिम्टम्स नज़र आते हैं। दूसरा, ये बीमारी जो है वो सर्दियों में ज़्यादा होती है फिर गर्मियों में? अच्छा, चंबल जो है इसको एक्जिमा भी कहा जाता है, और एक्जिमा जो है एक्चुअली इसकी जो स्किन पे जो सिम्टम्स आते हैं उसकी वजह से इसको एक्जिमा कहा जाता है, और डर्माटाइटिस भी कहा जाता है इसको। ओके। जो एक्जिमा है, एक्जिमा का वर्ड जो है उसका मतलब है कि टू बॉयल आउट, यानी कि जहाँ पे बॉयल हो रही हो जाए। ऐसी स्किन जो है जब रेड हो जाती है उसके अंदर से पानी निकल रहा होता है, तो उसको टू बॉयल आउट की वजह से इसको एक्जिमा का नाम दिया गया। ठीक। कि आपकी स्किन जो है वो ऐसे है जैसे जल रही है, तो उसको एक्यूट एक्जिमा एक्चुअली कहा जाना चाहिए, जो कि वो एक्यूट एक्जिमा के ये जो है ना सिम्टम्स होते हैं कि आपकी स्किन रेड हुई होती है, उसके अंदर से पानी निकल रहा होता है और उसमें ख़ारिश हो रही होती है, बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही होती है। एक्जिमा की एक और भी टाइप है जिसको क्रोनिक एक्जिमा कहते हैं, उसमें रेडनेस भी हो सकती है और हाइपर पिगमेंटेशन यानी कि काला रंग भी हो सकता है, कोई और तरह का रंग भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है। लेकिन उसमें उसके अलावा जो होता है उसके ऊपर बहुत बड़ा सा मोटा सा सिक्कड़ भी पाया जाता है जिसको आमतौर पे स्केल कहते हैं। ठीक, वो भी होता है। फॉर एग्जांपल, जब हम लोग नमाज पढ़ते हैं तो हमारे पाँव की जो हील्स हैं, हील्स के अराउंड जो है या टखनों पे जो है थोड़ी सी स्किन हार्ड हो जाती है, ब्लैक हो जाती है और वहाँ पे क्रैक से भी बनना शुरू हो जाते हैं, तो वो क्रोनिक एक्जिमा है। तो इस वजह से अगर एक्जिमा को देखा जाए, एक्जिमा दो तरह का है, वन इज एक्यूट और दूसरा है क्रोनिक। तो एक्यूट जो है उसमें कई और टाइप्स भी आती हैं। फॉर एग्जांपल, हेयर डाई लगाया, हेयर डाई के बाद चेहरा भी सूज गया, सर भी सूज गया, तो ये जो है किसी प्रोडक्ट की वजह से एलर्जी हो गई, इसको एक्यूट एक्जिमा कहते हैं। ठीक है। इसको कहते हैं एक्यूट कॉन्टैक्ट एक्जिमा। ओके, तो ये बार बार भी हो सकता है या फिर ओकेजनली? जी जी जी, ये बार बार हो सकता है। जो कि एक्जिमा है उसमें फॉर एग्जांपल अगर किसी चीज़ का कोई एलर्जन आपकी बॉडी को लगा, जैसे मैंने कहा कि हमारी बॉडी पे अगर हेयर डाई लगता है तो उसकी वजह से अगर आपको एलर्जी हो गई है तो ये बार बार होगा जब भी आप वो लगाएंगे। इसी तरह बाज़ लेडीज़ जो हैं वो नेकलेस पहनती हैं, उनको उसके मटेरियल से एलर्जी हो जाती है, तो वो अगर फॉर एग्जांपल फिंगर्स पे कोई भी ज्वेलरी पहनती है तो उनको वहाँ पे भी एलर्जी होगी, घड़ी पहनेंगी उससे भी एलर्जी होगी उनको, ठीक है। इसके अलावा पायल पहनेंगी उससे भी एलर्जी होगी। और इसके अलावा जो होता है, बाज़ का देखने में आया है कि एक चीज़ से एलर्जी शुरू होती है वो मल्टीपल चीज़ों से होना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल, किसी बंदे को जो है हेयर डाई से एलर्जी है, लेकिन अगली दफ़ा जब वो कुछ गर्म चीज़ खाते हैं उससे भी उनको एलर्जी शुरू हो जाती है। कुछ पहनते हैं, जैसे मैंने कहा ये कोई ज्वेलरी वगैरह पहने, उससे भी एलर्जी हो जाती है। तो एक्जिमा एक ब्रॉड टर्म है, उसके आगे कई सारी टाइप्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों में भी एक्जिमा की एक टाइप आता है जिसको एटोपिक डर्माटाइटिस कहते हैं। उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, इची होती है। फिर इसके अलावा वो भी किसी किस्म का जो है मटेरियल उनकी बॉडी को सूट नहीं कर रहा होता। इसके अलावा एक्जिमा की एक और भी टाइप है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, स्कैल्प पे डैंड्रफ हो जाना, उसके साथ छोटे छोटे दाने भी बनना शुरू हो जाते हैं, पस वाले। फिर उसके अलावा जो है वहाँ पे आपने देखोगा रेड पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं। वो अगर वर्स हो जाए तो आंखों में भी आ जाता है, आंखों की रेडनेस भी होना शुरू हो जाती है। दिस इज एक्चुअली ड्यू टू दैट डैंड्रफ, जो कि आपका यहाँ पे आता है, फिर आंखों में भी आता है, वही जरासीम जो है फिर ये भी करता है और यहाँ पे भी रेडनेस करना शुरू कर देता है। ठीक है। तो एक्जिमा की मल्टीपल टाइप्स हैं। सैब्रिक एक्जिमा हो गया या सैब्रिक डर्माटाइटिस, जो कि सर्दियों की वजह से हो गया। फिर जो है कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस हो गया, जो कि ये किसी चीज़ के कॉन्टैक्ट की वजह से, वेदर इट इज़ ड्यू टू सम हेयर डाई और सम ज्वेलरी, ओके। और फिर इसी तरह जो है एटोपिक डर्माटाइटिस, जो कि मोरूसी होता है, बच्चों में भी होता है, बड़ों में भी होता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं उसके एक्जिमा की। डॉक्टर साहब, कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर एक दफ़ा उन्हें एक्जिमा का मर्ज है तो वो उनके साथ हमेशा रहेगा, और उनको लगता है कि ये ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम किसी से पूछे कि आपको एक्जिमा है, वो कहेंगे कि मैं तो एक्जिमा का पेशेंट हूँ, तो मेरे साथ ये मसले मसाइल हैं। तो क्या एक्जिमा ठीक नहीं हो सकता मेडिकेशन से? अच्छा, एक्जिमा की वाकई आपकी बात ठीक है कि ये बहुत ज़्यादा जो है हमारी आवाम जो है वो ये समझती है कि एक्जिमा अगर एक दफ़ा हमें हो गया तो वो सारी ज़िंदगी जो है वो उनके साथ रहना है। एक्जिमा ऐसी बीमारी नहीं है। एक्जिमा जो है वो असल में थोड़ा बहुत अगर आप चेंजेस अपनी लाइफ में कर लें और थोड़ा बहुत आप ट्रीटमेंट को समझ लें तो आप इजीली जो है उसके साथ कोप अप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक्जिमा जो है वो अगर आपको किसी, जैसे मैंने बताया, किसी चीज़ के लगाने से हो रहा है तो आपने उसे अवॉइड करना है।
ठीक हो गया जी। फिर इसी तरह अगर आपको किसी चीज़ के खाने से हो रहा है, उसमें ज़्यादातर जो होता है छोटा बड़ा गोश्त खाने से, फ़िश खाने से, नट्स खाने से, या जो है ये जो ज़्यादा स्पाइसी फूड्स होते हैं उनके खाने से होता है कि आपकी बॉडी हीट अप हो जाती है, आपको इचिंग शुरू हो जाती है। अर्टिक एरिया भी उसको कहते हैं, जो कि आम ज़ुबान में दप्पड़ बनना, ये वाली बीमारी है। उसके बाद फिर आप जब नोचते हैं तो वहाँ पे एक्जिमेटस पैचेस आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा इजी कर लें कि आपको इन चीज़ों से मुझे एलर्जी है, डिटर्जेंट से है, या जो है कोई किसी ऑयल से है, उनसे आप अवॉइड करना शुरू कर दें। उसके अलावा आपने पानी का इंटेक ज़्यादा कर दें। खाने पीने में अपना थोड़ा सा बैलेंस डाइट की तरफ आ जाएं। कार्ब्स का इंटेक कम कर दें, और जो है गर्म चीज़ें जिनको कहा जाता है, मसाले हैं, उनका इंटेक बिल्कुल मोतदिल सा लें। और उसके अलावा जो ट्रीटमेंट है उसको आप थोड़ा अरसा चलाएं। और जैसे मैंने कहा, मॉइस्चराइज़र जो है वो बड़ा ज़रूरी है। मॉइस्चराइज़र आप बार बार यूज़ करें तो आप एक्जिमा से इजीली कोप अप कर सकते हैं। एक्चुअली एक बीमारी है जिसको सोराइसिस कहा जाता है। लोग सोराइसिस को बाज़ औक़ात उसके साथ मिक्स करना शुरू कर देते हैं कि ये और एक्जिमा एक ही चीज़ है। हालांकि सोराइसिस और एक्जिमा थोड़े से डिफरेंट चीज़ें हैं। सोराइसिस का अभी तक कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं आया जिससे उसको हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सके, लेकिन एक्जिमा एक ऐसी बीमारी है जिसको ईजीली वो ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है। अभी आपने जैसे बच्चों में बताया कि बच्चों में जेनेटिकली भी एक्जिमा हो सकता है, वो ट्रीटेबल है? जी जी बिल्कुल। उसका जैसे मैंने बताया कि एक तो बड़ों में जैसे आपने डाइट का उनका ख्याल रखना है, उनके कपड़ों का ख्याल रखना है। इसी तरह बच्चों में भी आपने उनकी डाइट का ख्याल रखना है, उनके कपड़ों का ख्याल रखना है, स्किन को मॉइस्चराइज़र से उनको आपने जो है मॉइस्ट रखना है। फिर इसके अलावा जो है उनके क्या उसका नाम है, ये जो बाहर से खाने पीने खाते हैं, चिप्स हो गया, लेज़ हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं इनसे कोशिश करना थोड़ा बहुत ज़रा हाथ दूर रखें। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह से हाथ दूर रखें। एहतियात हाँ जी, एहतियात करें। ठीक है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया।